नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना जो टॉपिक है वो परसेंटेज चल रहा था और अपन ने पिछली क्लास में परसेंटेज के कुल 30 क्वेश्चन हल किए थे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। देखो, अगला अपना जो प्रश्न है 31वां, ये जैसे अपन ने पिछली लास्ट क्लास में 30वां प्रश्न हल किया था, ठीक उसके जैसा ही है। बस वहाँ हमसे ये पूछा गया था कि कितने विद्यार्थी जो है वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, यानी वहाँ परसेंटेज में पूछा था। और यहाँ इसमें अपन से संख्या पूछ रहा है। देखते हैं। देखो, अपन से कह रहा है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। बताओ ये किसका प्रतिशत दे रखा है? फेल होने वाले विद्यार्थियों का। फिर देखो आगे कह रहा है, यदि 24% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों, यानी दोनों विषय में कितने फेल हुए हैं? 24%। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, यदि दोनों विषयों में 210 विद्यार्थी पास हुए हों तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। ठीक है, अपन को ये बताना है कि कुल कितने विद्यार्थी जो हैं वो परीक्षा में बैठे। तो देखो देखते हैं। तो ऐसी अवस्था में भाई पास या फेल ज्ञात करने का हमारा एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, वो था a + b - c। ए का मतलब पहला विषय, बी का मतलब दूसरा विषय, सी का मतलब कॉमन। अब ये सारे फेल होने वाले दिए हैं अपन को, तो मैंने यहाँ लिखा फेल होने वाले। कितने प्रतिशत हैं? तो ये हो गए 52, फिर ये हो गए 42, और दोनों में कॉमन बताओ कितने हैं? तो दोनों में कॉमन है 24%। ठीक है, बाकी और आगे देखेंगे अपन। इसको हल करेंगे तो 52 और 42 हो गए 94, 94। 94 में से मैं 24 घटाऊँगा तो बताओ क्या आएगा? 70%। इसका मतलब 70% विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ परीक्षा में पास कितने % हुए होंगे? तो आप कहोगे सर परीक्षा में पास हुए हैं 30%, यानी 30% विद्यार्थी पास हुए हैं। आगे देखो, आगे कह रहा है दोनों विषयों में 210 विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो देखो दोनों विषयों में 210 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 210। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 30% बराबर है 210? तो देखो हम 30% बराबर है भाई 210, तो 1% बराबर क्या होगा? तो 210 बटे में 30। और जब 1% बराबर ये होगा तो प्रतिशत का मामला है, तो बताओ किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 7 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 700। तो बताओ कक्षा में कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है, यानी परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे, तो वो जो संख्या होगी वो हो जाएगी 700। ठीक है, तो यानी अपना जो आंसर होगा वो 700 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला प्रश्न 32। इसमें अपन से क्या कह रहा है? इसमें अपन से कह रहा है एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो जैसा जैसा दे रहा है वैसे वैसे लिखते हैं। भाई कक्षा है, उसमें एक प्रत्याशी ने, तो देखो ये पहला प्रत्याशी हो गया। ये जो पहला प्रत्याशी है, पहले प्रत्याशी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो पहले प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए हैं, तो मैंने यहाँ लिखा 30%। और बताओ कितने अंक से फेल हो गया? 6 अंक से ये फेल हो जाता है। तो मैंने आपको बताया अपन को कुछ नहीं करना है, जो जितने अंक से फेल होगा उसको पास कर देना है। तो अगर मैं ये 6 जोड़ दूँ, ये पास होगा नहीं होगा? हो जाएगा। दूसरा देखो, सेकंड प्रत्याशी। आगे कह रहा है अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है भाई, दूसरा है वो 40% प्राप्त कर रहा है और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अधिक अंक लाया है। अब देखो पास होने वाले जो न्यूनतम अंक थे उससे 28 ये ज्यादा ला रहा है। तो दोस्त है 7 का, तो ज्यादा क्यों ला रहा है भाई? बराबर लाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं, मित्र हैं, तो इनको बराबर करना है अपन को। तो अपन ने ये बराबर का चिन्ह लगा दिया। भाई ये तो 6 कम ला रहा था पास होने के लिए, वापस समझना।
एक प्रत्याशी 30% अंक प्राप्त करता है और वो 6 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो बताओ पहला भी पास होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। दूसरा प्रत्याशी 40% अंक लाता है और ये 28 अंक जो है वो उत्तीर्णांक से यानी पासिंग मार्क से 28 अंक ज़्यादा लाता है। तो अगर मैं ये 40% में से 28 घटा दूंगा, बताओ ये भी पास होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब ये परसेंटेज एक तरफ यानी 40 और 30, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब अंतर लेना है, इसलिए माइनस प्लस की ओर ध्यान नहीं देना है, अपन को घटा देना है। 40 में से 30 घटाऊंगा 10% आएगा। अब देखो ये 6 है भाई, 6 इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। सॉरी प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। देखो ये 10 भी वैसे अगर घटाएंगे इसको प्रॉपर अपन, तो ये 10 भी माइनस का आएगा। ये 6 उधर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 28 और 6 बताओ कितने हुए हैं? तो ये हो गया माइनस का 34। अभी माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए मैंने आपसे सीधा ही कहा कि अंतर आए तो इधर ये चिन्ह जा रहा है, इसको सीधा माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। तो 28 और 6 कितने हो गए हैं? 34। ये जोड़ दिया अपन ने। 10% बराबर 34 है, तो 1% बराबर क्या होगा? 34 बटे में 10। देखते हैं क्या पूछा है, कुल पूर्णांक क्या होगा। तो जब ये है 1% बराबर, कुल के लिए बताओ किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये हमारा कुल पूर्णांक आएगा, और कुल पूर्णांक जो है वो क्या आएगा? तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ये आया 340 अंक का। तो यानी कुल पूर्णांक था वो भाई कितना था? तो वो था 340। तो ये अपन को ऑप्शन में चेंज कर देना है। बताओ क्या है? 340 है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इसमें अपन से क्या कह रहा है? देखो अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, वैसे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अपन से कह रहा है कि भाई एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियों ने भाग लिया। तो एक परीक्षा है, उस परीक्षा में बताओ लड़के तो कितने हैं? 1100 बॉयज हैं, गर्ल्स कितनी हैं? 900। ठीक है। उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। यानी लड़कों जो यही लड़के जो है उनका तो कितना प्रतिशत पास हुआ है? 50%। लड़कियों का कितना प्रतिशत? 40%। ये उत्तीर्ण होने वाले हैं, यानी परीक्षा में पास होने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा, यानी हमको अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताना है। तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की हमारे पास में संख्या आनी चाहिए, तब जाके परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपन अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी वो ज्ञात करेंगे। हमें पता है कुल टोटल 1100 है, 1100 में से 50%, इसका मतलब 50% पास, तो 50% फेल हुए होंगे। तो 1100 का आधा कर दो, तो इसका मतलब 550 ही पास हुए हैं और 550 ही क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। ठीक है। ऐसे देखो लड़कियों की संख्या है 900, 900 में से भाई 40% तो पास होने वाली है, तो बताओ फेल कितनी हुई होंगी? तो 60%। तो ये 60% निकाल लो इसका। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 6 54, यानी ये आई 540। अब देखो 550 तो लड़के हैं और 540 क्या हैं? लड़कियां हैं जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई है। हमसे कह रहा है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो यानी अपन को बताना क्या है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो है इनका भाई अनुत्तीर्ण का प्रतिशत क्या है। तो देखो यहाँ 550 और 540 हो गए 1090। 1090 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ये कितने में से अनुत्तीर्ण हुए? तो जोड़ो, 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, तो 1100 और 900 हो गया भाई 2000। अब प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और इसका भाग देंगे 2 5 10, 2 चौके 8, 1 बचा 10 हो गए, 2 5 10। तो 54.5% जो विद्यार्थी है वो बताओ क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को अपन ऐसे हल करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखो अगला प्रश्न क्या है। देखो भाई अगले प्रश्न में अपन से कह रहा है किसी स्कूल की लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। तो यानी कोई स्कूल है उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, वो है 4:1। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है लड़के के यानी लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो लड़कों के तो भाई 75% को हम, और लड़कियों के 70% को बताओ क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, यानी इनको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो इनको क्या मिलती है भाई, स्कॉलरशिप। अपन को देखो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखो, क्या हमें लड़कों की संख्या दे रखी है भाई इतने लड़के हैं, क्या लड़कियों की संख्या दे रखी है विद्यालय में इतनी लड़कियाँ हैं, नहीं दे रखी, लेकिन आपस में उनका रेशो दे रखा है 4:1 का संबंध है। तो ध्यान रखना ऐसी अवस्था में अगर अपन से पूछे कि लड़कों की संख्या क्या होगी, तो दी गई जानकारी के आधार पर लड़कों की संख्या अपन नहीं ज्ञात कर सकते। लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है कितने परसेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ये अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, अब ये परसेंटेज में पूछ रहा है, प्रतिशत का मामला है, इसलिए मैं इसको भी 100 से गुणा कर देता हूँ और इसको भी 100 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, 100 से गुणा मैंने क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज का मामला है। अब इसी को अपन कुल संख्या मान लेते हैं कि भाई 400 तो लड़के हैं और 100 क्या है, लड़कियां। अपन को उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो बताओ 400 में से भाई 75% को मिल गई, तो कितने को नहीं मिलेगी, इसका मतलब 25% को नहीं मिलेगी। ऐसे ही 100 है लड़कियां, उनमें से 70% को मिल गई, तो बताओ कितने को नहीं मिलेगी, 30%। तो 100 का 30% वैसे 30 ही आएगा। तो देखो इसको हल करेंगे तो 25 चौके 100 और ये हो गया 30, यानी 130 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। हमें क्या ज्ञात करना है, इनका प्रतिशत बताना है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब देखो यहाँ नीचे कुल लिखेंगे अपन, तो कुल कितने हो जाएंगे भाई, 400 और 100 500। 500 में से कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिली, 130 को। और बताओ प्रतिशत का मामला है इसलिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और देखो हल करेंगे तो भाई 5 दूनी 10, ठीक है, 3 बचा, 30 हो गई, 5 6 30। इसका मतलब 26% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्लियर है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला जो प्रश्न है 35वां, ये आपको हल करके बताना है, ये आपका होमवर्क है। सेम इसके जैसा ही है जैसे अपन ने 33 और 34 वाले प्रश्न को हल किया है, उनके जैसा ही है। तो ये जो 35वां प्रश्न है ये आपको हल करना है। और आज के लिए अपने 5 जो प्रश्न थे वो विधिवत रूप से समाप्त होते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा।